Hello student. So today we will discuss about the topic that is major domain of the earth. हम लोग क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 स्टडी करने वाले हैं जिसका नेम क्या है, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। अर्थ के आप मेजर डोमेन के बारे में आप डिटेल स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आपने लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा था, लास्ट यानी जो फर्स्ट चैप्टर है आपने क्या पढ़ा था, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। उसमें आपने देखा था कि सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लैनेट्स वो कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें से हमारा जो अर्थ है वो भी क्या है, एक प्लैनेट है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हमारा लाइफ है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ह्यूमन बीइंग है जो इस प्लैनेट पे, अर्थ पे रह सकता है, क्योंकि लाइफ सस्टेन के लिए जो भी एलिमेंट चाहिए होता है, लाइक लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये सारे एलिमेंट्स आपके अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ पे हमारा क्या है, लाइफ पॉसिबल है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट मीट। 3 मेन कॉम्पोनेंट के बारे में बताया गया है। कौन कौन सा 3 मेन कॉम्पोनेंट है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। वन बाय वन देखेंगे, लिथोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है एंड हाइड्रोस्फेयर क्या होता है। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है जहाँ पे हम रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। सेकेंड क्या है आपका, एटमॉस्फेयर। जब अर्थ गैसियस लेयर से सराउंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। ये सब आपको एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आपको मिलते हैं। वाटर जो है अर्थ सरफेस का एक बिग एरिया कवर करता है और उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि आइस हो गया, वाटर हो गया एंड वाटर वेपर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायोस्फेयर। क्या होता है, बायोस्फेयर इज द नैरो जोन। बायोस्फेयर क्या, एक नैरो जोन है जहाँ पे आपके लैंड, वाटर एंड एयर एक साथ मिलते हैं, विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं कि लिथोस्फीयर क्या है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। हमने बताया कि लिथोस्फीयर क्या है, अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है जहाँ पे हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ये किससे मिलके बना होता है, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, रॉक से और थिन लेयर ऑफ सॉयल से। और सॉयल में आपको कौन से एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, सॉयल में आपको न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स कंटेन होते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म को सस्टेन कर सकें। देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। जो लार्ज लैंड मासेज हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, और जो वाटर बॉडीज है उसको क्या बोलते हैं, ओशन बेसिन। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अदर। जितने भी आपके ओशन, वर्ल्ड के ओशन है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। जो वाटर, सी वाटर का जो लेवल है एवरीवेयर क्या होता है, सेम होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ सी। एलिवेशन ऑफ लैंड किससे मेजर करते हैं, लेवल ऑफ द सी, और जिसको हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से कितना अबव होता है, 8848। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मराइना ट्रेन इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में जो सबसे हमारा डेप्थ, ग्रेटेस्ट डेप्थ मराइना ट्रेन है वो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। आपके मेजर कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ठीक है,
और ये वाटर बॉडी से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। कौन कौन से आपके कॉन्टिनेंट देखें होते हैं, वन बाय वन आप देखते हैं इसमें। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप मैप में देखोगे तो खुद आपको पता चल जाएगा ये जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। का कितना पोर्शन कवर करता है, 1/3। ठीक है, एरिया जो है आपका कवर करता है कौन, एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ये एशिया कॉन्टिनेंट है वो कहाँ लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। आपको प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, कितना डिग्री होता है, यह मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। फिगर नंबर 5.1। ठीक है, 5.1 फिगर में आइए, ये रहा आपका 5.1। ये देखिए जो आपका ये एशिया है एंड अफ्रीका है। ठीक है, ये एशिया एंड यूरोप है, ये किस माउंटेन से सेपरेटेड है, यूरल माउंटेन से। ठीक है, द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। जब हम दो लैंड मासेस यूरोप और एशिया को कंबाइन कर देते हैं तो क्या कहलाता है, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया। नेक्स्ट है आपका यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। एशिया से मच स्मॉलर होता है यूरोप। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया। ये कहाँ सिचुएटेड होता है, ये कॉन्टिनेंट आपके एशिया के वेस्ट में। आइए एक बार और मैप में हम देखते हैं कहाँ पे आपका यूरोप है। देखिए ये रहा आपका एशिया। ठीक है, एशिया के जस्ट वेस्ट में आपका क्या सिचुएटेड है, यूरोप। ठीक है, द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। इससे कौन सा सर्कल पास होता है, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इट इज़ बाउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। ये 3 साइड से वाटर बॉडीज से क्या होता है, सराउंडेड होता है। ठीक है, कौन कौन से वाटर बॉडीज होते हैं यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कौन कौन से वाटर बॉडीज से ये आपका यूरोप सराउंडेड है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो आर्टिक ओशियन। ठीक है, ईस्ट की बात करें अटलांटिक ओशियन एंड साउथ की बात करें तो मेडिटेरियन सी से आपका कवर है। आपको एक बार मैप में फिर से आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से वाटर बॉडी से जो हमारा यूरोप है वो कवर है। ठीक है, यहाँ आइए, देखिए ये रहा आपका यूरोप। यूरोप फर्स्ट आपको जो नॉर्थ में है आप किससे है, आर्कटिक ओशियन से सराउंड है। सेकेंड जो आप साउथ की बात करें मेडिटेरियन सी से सराउंड है। थर्ड आपका अटलांटिक ओशियन जो कि आप इधर देखेंगे। ठीक है, जब आपका इधर होगा तो आपको अटलांटिक ओशन इधर आ जाएगा, तो अटलांटिक ओशन जो कि आपका ईस्ट में है उससे क्या है, सराउंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। अफ्रीका क्या है, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। द इक्वेटर और जीरो लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। इक्वेटर के बारे में पढ़ाई था क्लास लास्ट चैप्टर में आपने, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो अफ्रीका का लार्जर पार्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लुक एट द फिगर नंबर 5.1। यू विल फाइंड दैट it is the only continent through which the tropic of cancer, equator and tropic of capricorn pass। एक ये ऐसा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आपको देखने के मिलेगा कि अफ्रीका का बहुत लार्जर पार्ट कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
और यहाँ से आपको कौन कौन सी आपको लाइन देखने को मिलेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मैं आपको फिगर में एक बार दिखा देती हूँ आपको अफ्रीका, ताकि आपको इजली यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ आपका क्या है, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका है। 3 लाइन पासेज हो रही है, जो कि क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये रहा इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपका अफ्रीका में बचा है। देखिए, द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो कि क्या है, सहारा डेजर्ट, वो कहाँ आपके लोकेटेड है, अफ्रीका में। ठीक है, द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल द साइड बाय ओशन एंड सी, ये सी से और ओशन से क्या है, बाउंड है। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल, लॉन्गेस्ट रिवर क्या है हमारा, नाइल रिवर है, जो कि अफ्रीका से होते हुए फ्लो होती है। ठीक है, नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। हमने देखा कि जितने भी आपके ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आपके अफ्रीका से पास होते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये किससे लिंक है, ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड से लिंक है, जिसको हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इट इज़ लिंकेड विद द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ये लिंक एक बहुत नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से साउथ अमेरिका से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कम्प्लीटली कहाँ पे आपका लाई है, जहाँ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। 3 ओशियन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, यहाँ भी आपको 3 ओशियन से जो नॉर्थ अमेरिका है वो सराउंड है। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि नॉर्थ में कौन सा ओशन आपको देखने को मिलेगा, आर्टिक ओशन, वेस्ट में आपको पैसिफिक ओशन एंड ईस्ट में आपको अटलांटिक ओशन से सराउंडेड होता है। ठीक है, मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो कौन कौन से ओशन से आपके सराउंड है। देखिए, ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, अगर ऊपर की बात करें, नॉर्थ की बात करें तो आपका ये आर्टिक ओशन हो गया। ठीक है, वेस्ट की बात करें आपका तो क्या हो गया, ये रहा आपका पैसिफिक ओशन। ठीक है, अगर ईस्ट की बात करें तो ये रहा अटलांटिक ओशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा क्या है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, नाम से ही आपको पता चला है कि ये कहाँ होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा। विच 2 ओशन सराउंड इट ऑन ईस्ट एंड द वेस्ट। द एंडेस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे लॉन्गेस्ट माउंटेन एंडस का लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सा है, एंडस है, जो कि साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। साउथ अमेरिका है द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर दैट इज अमेजन। अमेजन रिवर जो है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर है वो कहाँ पे लाई करता है, साउथ अमेरिका में। अभी हमने देखा कि नाइल रिवर के बारे में। ठीक है, तो नाइल रिवर क्या था, आपका लॉन्गेस्ट रिवर था। ठीक है, लंबाई में था, जो कि आपका कहाँ है लॉन्गेस्ट रिवर, वो है आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो लार्जेस्ट रिवर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में क्या है, वो लंबाई में और इसमें वाटर कैपेसिटी ज़्यादा होता है, जो कि अमेजन रिवर आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो कि पूरी तरीके से साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज़ सराउंडेड बाई ऑन ऑल साइड बाई ओशन एंड सी। ये ओशन और सी से क्या है, सराउंडेड है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट अंटार्कटिका।
कॉन्टिनेंट, कम्प्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये भी आपका कहाँ लाई करता है, कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, द साउथ पोल लाई ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। यहाँ पे क्या है, परमानेंटली थिक आइस शीट से कवर होता है। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट होना पॉसिबल नहीं है, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता है। यहाँ जो भी कंट्री है वो रिसर्च के हिसाब से आती है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। इंडिया आल्सो हैज़ अ रिसर्च स्टेशन देयर, जिसका नेम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। आपको पता है अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ऐसा क्यों ब्लू प्लैनेट बोलते हैं अर्थ को, बिकॉज मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। अर्थ का 71% किससे कवर है, वाटर से कवर है, इसलिए हम बोलते हैं अर्थ क्या है, हमारा ब्लू प्लैनेट है। एंड 29% इज विथ लैंड। बाकी के जो बचे हुए हैं 29% वो किससे कवर है, लैंड से। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर के बहुत सारे वाटर के फॉर्म है, एज रनिंग वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फीयर। आपके कौन कौन से वाटर के फॉर्म देखने को मिलते हैं, ओशियन में, रिवर में, लेक्स में, आपको ग्लेशियर के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में मिलते हैं। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, ये सब क्या है, आपके हाइड्रोस्फीयर या वाटर के क्या है, फॉर्म है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन एंड इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज। 97% से अधिक जो वाटर है अर्थ पे वो आपको ओशियन में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होते हैं। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। देखिए ऐसे तो देखा जा रहा है कि हमारा कितना परसेंट वाटर है, 71%, ठीक है अगर हम बात करें, लेकिन जो हमारा 97% वाटर है वो कवर है ओशन के फॉर्म में, ठीक है। वो इतना ज़्यादा सॉल्टी है कि ह्यूमन उसको यूज ही नहीं कर सकता है। बाकी रेस्ट जो बचा हुआ है वो किसके फॉर्म में, आइस शीट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा वाटर, या ग्लेशियर के फॉर्म में, ठीक है। ओनली स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में जो वाटर है ह्यूमन के लिए अवेलेबल है। हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। ब्लू प्लैनेट तो मानते हैं, लेकिन अगर हम देखें वाटर का तो अभी भी क्या है, वाटर की शॉर्टेज ही है, क्योंकि वाटर तो है हमारे पास लेकिन वो क्या है, सॉल्टी है, पानी पीने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम ओशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है।